13 मार्च को दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई थी और वो आग काफ़ी ज़्यादा फैल भी गई थी। हालांकि उसमें कोई बड़ी जान माल की हानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों की जान नहीं गई और वो जो आग लगी वो वहाँ पर लगी जहाँ पर लोग थे ही नहीं। लेकिन इस हादसे से रेलवे ने बड़ी सीख ले ली है और इसको यात्रियों की सुरक्षा से जोड़कर देख लिया है और कोशिश की जा रही है कि अब गर्मी भी आने वाली है, एसी रेलों में चलते हैं। इसके अलावा रेलवे में हर बोगी में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है कि किसी भी कीमत पर शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि इन चीज़ों से काफ़ी तेज़ी से आग फैलती है। तो इसके लिए रेलवे ने जो एक तरीका निकाला है वो ये है कि यात्री रात के वक्त में रेल के अंदर बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, यात्री रेल के अंदर बिजली का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए या अन्य बिजली उपकरण चलाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि लाइट और एसी तो रेलवे ही ऑपरेट करता है। तो जो यात्रियों के हाथ में काफ़ी लिमिटेड बिजली है और वो होती है स्विच और सॉकेट। तो इन स्विच और सॉकेट में रात के 11 से सुबह के 5 बजे तक बिजली बंद करने की तैयारी कर रहा है रेलवे, और ये कर भी दी जाएगी, खास करके जो रिजर्व्ड गाड़ियाँ होती हैं। और इसको रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा बताया है और कहा है कि सभी यात्री सो जाते हैं तो ऐसे में वो सभी बिजली उपकरण जो है चला कर सो जाते हैं और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो रात के 11 से सुबह के 5 बजे तक यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ट्रेन में स्मोकिंग करते हैं, अब तक उनसे 100 रुपये जुर्माना वसूला जाता था। अब इस जुर्माने को बढ़ाने की कवायद जारी है और इस जुर्माने को बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। हालांकि इसको कितना किया जाए इस बारे में अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये जुर्माना 2000 रुपये तक जा सकता है। और इसके अलावा इसमें डिपोर्ट भी हो सकते हैं, जहाँ पर पकड़े गए वहीं पर उतार भी दिया जाएगा और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है। तो जो रेल के अंदर स्मोकिंग करते हैं उनसे सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है रेलवे। और साथ ही साथ बिजली रात के 11 से सुबह के 5 बजे तक अधिकतर रेलों में, खास करके शताब्दी एक्सप्रेस जैसी या फिर जो ज़्यादा एक्सप्रेस और रिजर्वेशन वाले डिब्बे हैं उनमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। वैसे तो आजकल वैसे भी सीमित रेलें चल रही हैं, तो एक बात साफ है, आपको रात को 11 से 5 बजे तक रेलवे की बिजली पर निर्भर नहीं रहना। तो अगर आने वाले वक्त में आप भी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिदायत है कि आप घर से ही अपना फ़ोन चार्ज करके लेके जाएं अगर आपकी रात की रेल है, क्योंकि ऐसी होने की पूरी संभावनाएं हैं कि आप रेल में चार्जिंग जैक में अपना चार्जर तो लगाएं लेकिन उसमें आपका फ़ोन चार्ज ना हो पाए और आप सोचेंगे कि रेल में बिजली नहीं आ रही। दरअसल में उसका कारण होगा ये नया नियम कि यात्रियों को रात के 11 से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग जैक में बिजली नहीं मिलेगी। इस नियम पर, इतने सख्त नियमों पर, खासकर मोबाइल चार्जिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस बात को हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं। इसके अलावा आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।